क्या मैं स्टार्ट करता हूँ। कल के क्लास में क्या हुआ था कि अपन कमेंट बारे में पढ़ रहे हैं। सो एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर भी कमेंट होता है क्या। सो कमेंट अपन इसलिए करते हैं कि जो भी अपन कमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर में, उसको कंपाइलर क्या करता है, इग्नोर करता है। तो कंपाइलर क्या करता है, कमेंट को इग्नोर करता है। ये कल सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन, ये दो टाइप्स की कमेंट होती है जो कि मैंने कल की क्लास में बताया था। सिंगल लाइन में क्या होता है कि अपन वन लाइन कमेंट करते हैं, और मल्टीपल लाइन में क्या होता है कि अपन एक से ज़्यादा लाइन में कमेंट, मीन्स कि ऑल कोड को कमेंट करना हो तो मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं एक बार कमेंट करता हूँ, इसको करता है। ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए मैंने जैसे ही टू टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश टाइप किया तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया, मीन्स कि वन लाइन कमेंट ये हो गया। इसको कंपाइलर इग्नोर कर रहा है, इसको काउंट नहीं करेगा कोड में। और अपन कमेंट इसलिए भी करते हैं कि जैसे इस कोड को मान लो कि इंडस्ट्री में जो वर्क होता है वो बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे होता है, तो उसमें बहुत ऐसे भी इंजीनियर्स या वर्कर होते हैं जो उस कोड को रीड करते हैं। तो जो कोड आपने किया वो तो आप समझ रहे हो, बट दूसरा बंदा कैसे समझे, तो इसलिए उस कोड में अपन कमेंट करके ये लिख देते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ इस कोड के लिए कि ये कोड जो है प्रिंट हेलो वर्ल्ड के लिए। मीन्स कि कोई भी बंदा आएगा तो इस पे जैसे ही इसको इस फाइल को ओपन करेगा तो ये जान जाएगा कि अच्छा वो ये कोड जो है इससे प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो रहा है। और टोटल कोड को इग्नोर करने के लिए अपन मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज करते हैं। उसके लिए जो साइन होता है वो होता है सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद एस्ट्रिक सिंबल, उसके बाद इसमें जो भी स्टेटमेंट होता है जिसको अपन कमेंट करना चाहते हैं वो, और उसके बाद एस्ट्रिक ऑपरेटर, उसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश। सो एक बार मैं मल्टीपल लाइन कमेंट करके दिखाता हूँ। सो मल्टीपल लाइन मीन्स कि एक से ज़्यादा लाइन, तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, उसके बाद जहाँ तक अपन फॉरवर्ड स्लैश और स्ट्रिक करेंगे वहाँ तक लाइन ऑफ कोड कमेंट हो जाएगा। सो मैंने इस लाइन तक कमेंट किया है। सो यहाँ तक का लाइन जो है वो कंपाइलर इस यहाँ तक के लाइन को मतलब वो काउंट नहीं करेगा, इग्नोर करेगा। सो इसलिए अपन कमेंट करते हैं कोड को। किसी को डाउट कमेंट में? नहीं भैया, कोई डाउट नहीं है। एक बार सभी प्रैक्टिकल कमेंट करो कोड में और रन करके देखना। अब यह नहीं कि हेडर फाइल को ही कमेंट कर देना, तो वो कंपाइलर क्या करेगा, इस हेडर फाइल को इग्नोर करेगा, मीन्स को उसको काउंट नहीं करेगा और नीचे के कोड को रन करेगा। बट विदाउट हेडर फाइल अपना कोड भी रन नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जितने भी ये प्रिंट एफ फंक्शन दिख रहा है ये इस स्टूडियो डॉट जो एच हेडर लाइब्रेरी है उसी में स्टोर है। हो गया रन कमेंट करने के बाद कोड। सिंपल मैं कमेंट के लिए कोड लिखता हूँ जो कि इजीली समझ पाओगे। कोनियो इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद ये भी कोड मैंडेटरी नहीं, रिमूव। सिंपल मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ये लिखने से क्या हो रहा है, आउटपुट शो हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैंने कंपाइल एंड रन किया, एक साथ ही कंपाइल और रन हो रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है। जैसे ही इस लाइन ऑफ कोड को अपन कमेंट करेंगे तो ये क्या करेगा, कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा, मीन्स कि आउटपुट में अब कुछ भी शो नहीं होगा। तो एग्जीक्यूट, पहले मैं कंपाइल कर देता हूँ, जीरो एरर्स एंड वार्निंग, उसके बाद रन कर देता हूँ, मीन्स कि कुछ भी आउटपुट में शो नहीं होगा, इसलिए क्योंकि मैंने उस लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर दिया है। एक बार मैं फ़ोन का
स्क्रीन शो कर रहा हूँ। फॉरवर्ड स्लैश है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क के साइड 1 2 3 दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ये जो क्रॉस का आइकन दिख रहा है, उसके ऊपर जस्ट ऊपर फॉरवर्ड स्लैश है, ये कमेंट के लिए यूज करते हैं। बट अपन को कितने 2 टाइम्स ही फॉरवर्ड स्लैश टाइप करना है। व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप specify the size type of value that can be stored in an variable। मीन्स कि डेटा टाइप क्या है कि जो अपन वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं, जैसे यहाँ पे ये ए जो है एक वेरिएबल है, वेरिएबल मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। समझ लो कि एक मेमोरी का नेम है जिसमें अपन डेटा स्टोर किए हुए हैं, एक मेमोरी है उसमें 10। तो इस 10 को डेटा टाइप डिफाइन करता है कि ये 10 किस टाइप का है, इस डेटा का टाइप है क्या। तो यहाँ पे जो ये 10 है, इसके टाइप को, ये डेटा टाइप यहाँ पे कौन सा इंट डिफाइन करा है कि ये जो डेटा है इंटीजर टाइप का है। मीन्स कि डेटा टाइप डेटा के टाइप को शो करता है। डेटा टाइप सी लैंग्वेज में 2 टाइप्स के होते हैं, पहला प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है कि उस डेटा टाइप के साइज और उसका रेंज होता है। प्राइमरी में फर्स्ट इंटीजर होता है, मीन्स कि इंटीजर वैल्यू के लिए जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है, जैसे 10 20 30। और इसका साइज होता है 2 बाइट, और अलग अलग कंपाइलर के, मतलब वो सॉफ्टवेयर के बेस पे अलग अलग भी साइज, जैसे कि 2 और 4 होते हैं ज़्यादातर। जैसे टर्बो सी में 2 बाइट्स शो होता है, एंड देव C++ में 4 बाइट। इसके जो रेंज होता है -32 768 से +32 767 तक होता है। प्राइमरी में सेकंड जो होता है कैरेक्टर डेटा टाइप होता है। कैरेक्टर मीन्स कि जैसे ए हो गया, जैसे जो स्ट्रिंग होता है, जो भी वर्ड है उसके वन फॉर्म। जैसे ये डेटा है, यहाँ व्हाट इज डेटा है, जैसे व्हाट है तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, डब्लू होगा, एच होगा, ए होगा, टी होगा। इज में कौन कौन से कैरेक्टर हो गए, आई एस, मतलब कि उस वर्ड का सिंगल फॉर्म कैरेक्टर होता है। और इस कैरेक्टर डेटा टाइप का साइज 1 बाइट होता है। ऑल कंपाइलर में कैरेक्टर डेटा टाइप का मीन्स कि ऑल सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन हो, उसमें कैरेक्टर डेटा टाइप का साइज 1 बाइट ही होता है। इसके रेंज -128 से +127 तक होता है। उसके बाद होता है फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है कि जब जो अपने पास इंटीजर डेटा टाइप होता है, उसको पॉइंट में डेसिमल के बाद वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे 10.25 32.4 2.5 8.0। ये फ्लोट डेटा होता है। उस फ्लोट डेटा टाइप का जो साइज होता है वो 4 बाइट होता है, और ऑल सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन में 4 बाइट ही साइज होता है फ्लोट डेटा टाइप का। और इसके रेंज जो है 1.175 e⁻38 से 3.4 e⁻+38 होता है। उसके बाद होता है डबल। अब डबल डेटा टाइप क्या होता है कि जो अपन फ्लोट वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे 10.25 8.5 9.23 9.0, सेम डबल भी होता है। बट फ्लोट और डबल जो है सेम ही होता है, बट क्या होता है, डबल का जो साइज होता है वो 8 बाइट होता है, और फ्लोट का साइज 4 बाइट ही होता है। मीन्स कि फ्लोट में अगर अपन को बिग वैल्यू स्टोर करना हो पॉइंट के बाद, तो डबल का यूज कर सकते हैं। ये इसके मेमोरी का साइज ज़्यादा होता है, 8 बाइट होता है। उसके बाद होता है वाइड। वाइड डेटा टाइप में क्या होता है कि इसके 0 बाइट साइज होता है। सो ये था प्राइमरी डेटा टाइप का पार्ट। सेकेंड है अपने पास सेकेंडरी डेटा टाइप।
जो कि सी के थोड़ा एडवांस में मतलब अपन पढ़ेंगे आगे की क्लास में। अपन जैसे एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब मैं जब आगे की क्लास होगी तो उसमें पढ़ाऊंगा। अब अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे कि जो मैंने बताया अभी कि इंट का जो साइज होता है 2 बाइट होता है, ये कैसे अपन पता करेंगे कि 2 बाइट ही होता है कि 4 बाइट होता है। तो उसके लिए अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। देव C++ में आता हूँ। अब सेम कोड CXX डिवाइड में करना आप सभी। सो डेटा टाइप के अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेटा का टाइप। जैसे मेरे को अभी इंटीजर चाहिए डेटा, तो इंटीजर। उसके बाद उसके वेरिएबल का नेम, मीन्स कि वो डेटा स्टोर कहाँ पे होगा। वेरिएबल अभी मैं जस्ट इसके बाद वेरिएबल ही पढ़ाऊंगा। सिंपल समझ लो कि वेरिएबल मीन्स मेमोरी का नेम, उसमें डेटा स्टोर हो रहा है। तो इस वेरिएबल में मैं 5 स्टोर कर देता हूँ मान लो। और इस 5 डेटा के टाइप क्या है, इंटीजर। मीन्स कि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर होगा। इसमें अपन 5.8 स्टोर नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो एरर शो होगा। वो मैं अभी प्रैक्टिकल करके वो भी बता दूंगा। या इस इंटीजर में अपन कैरेक्टर डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। सो इसमें अपन ओनली न्यूमेरिक डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। अब इस डेटा के साइज को शो करने के लिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ऊपर वाले लाइन को। इस डेटा के साइज को शो करने के लिए साइज ऑफ एक कीवर्ड होता है, जिसके थ्रू अपन कोई भी डेटा का मतलब डेटा टाइप का साइज पता करते हैं। और कल मैंने बताया था कि न्यूमेरिक डेटा शो करना हो, मीन्स कि साइज कितना 4 है, 4 बाइट का है तो 4 शो होगा या 2 होगा, तो एक न्यूमेरिक डेटा है। तो इसके लिए मैंने कल पढ़ाया था फॉर्मेट स्पेसिफायर, कल की क्लास में। सो न्यूमेरिक डेटा को शो करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या यूज करते हैं, %d। तो यहाँ पे मेरे को इसका साइज पता करना है न्यूमेरिक डेटा, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, %d। उसके बाद क्या पता करना है, साइज, तो साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे। उसके बाद किसका साइज पता करना है, इंटीजर का। सो यहाँ पे INT टाइप करेंगे क्योंकि इंटीजर का टाइप पता करना है। और उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन किया है तो यहाँ पे क्लोज भी करना होगा। और कंपाइलर को हमें ये भी बताना है कि ये कोड, लाइन ऑफ कोड ख़त्म हो गया, एंड हो गए, अब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड के लिए जाना है। तो उसके बाद क्या यूज करते हैं, सेमी कोलन। अब इस कोड को मैं रन करता हूँ। और ये सेव इसलिए, अब सेव के लिए इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि ये जो फाइल है कल ही मैंने सेव कर रखा है हेलो वर्ल्ड .cpp के अंदर। बट यहाँ सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन सी होता है, सो यहाँ .c लगा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट cpp में हो गया था कल। इसके एक्सटेंशन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज के लिए .c होता है एक्सटेंशन, C++ के लिए .cpp। ऐसे ही अलग अलग के लिए अलग अलग एक्सटेंशन होता है। जैसे पाइथन के लिए .py होता है। मीन्स कि एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे फाइल जो सेव करते हैं ना तो उसके बाद ये एक्सटेंशन असाइन करते हैं। तो जो भी उसके कंपाइलर या बैकएंड में फाइल होता है उसको मालूम होता है कि ये पाइथन का फाइल है, ये C++ का फाइल है, ये सी लैंग्वेज का फाइल है, ये HTML का फाइल है। वो एक्सटेंशन के थ्रू ट्रैक करता है। या टेक्स्ट फाइल के लिए जैसे अपन लिखते हैं ना .txt। सो अब मैं रन करता हूँ कोड को। तो यहाँ से जाऊँगा एग्जीक्यूट पे, पहले कंपाइल, 0 एरर एंड 0 वार्निंग, यहाँ से रन करता हूँ। सो रन हो गए। कितने साइज आया यहाँ पे, आउटपुट में 4 बाइट, यहाँ पे 4 शो हो रहा होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, डाउट है तो पूछ लेना। नहीं नहीं, ठीक है ठीक। साइज ऑफ जो कीवर्ड है ना वो साइज पता करता है कि
जो डेटा मैंने स्टोर किया वेरिएबल में उसके साइज है क्या उस डेटा टाइप का। और मैं यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर करूँगा और यहाँ कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए CH4 लिखते वो मैं इसके बाद प्रैक्टिकल करवाता हूँ, पहले ये करो। और जब भी कमेंट करना तो ये स्लैश टाइप करना है, नहीं तो ये जब स्लैश टाइप नहीं करोगे ना तो कंपाइलर इसे कोड में काउंट कर लेगा, फिर इसे इग्नोर नहीं करेगा, फिर क्या होगा, एरर शो हो जाएगा। इसलिए एक फॉरवर्ड स्लैश यूज करना। हो गया, रन हो रहा है। हाँ भैया हो गया। पवन, हाँ भैया। रन रन हो गया। ईरा लिख रहा भैया। एरर लिख रहा है, एक बार स्क्रीन शो करना क्या एरर है, कोड रन करना एक बार। रुक जा रुक जा रुक जा, एरर है 6 जो है ना, अपन को हम्म। कंपाइलर को बताना भी तो होता है कि ये लाइन खत्म हो गया, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सेमी कॉलन। और सिक्स सेमीकोलन। 6 के बाद ये कॉलन यूज करो, सेमी कॉलन, उसके बाद एरर नहीं आएगा। हाँ। अब रन हो जाएगा, रन हो गया। हाँ, हम्म। एंटमैन। हाँ, तेरा क्या है ना कि ये जो तूने ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट जो तूने यहाँ पे क्लोज किया है, ओपन नहीं किया, ओपन के लिए इस साइड वाला यूज होता है, ये इधर से होता है, इसको चेंज करना, दूसरा वाला ब्रैकेट यूज करना है यहाँ पे, ओपन वाला। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया ना। हो गया। हम्म। हाँ, कितने 4 बाइट है इंटीजर के साइज। फोर फोर फोर। ओके, अब मेरे को ये मैसेज के साथ शो करना है कि साइज ऑफ इक्वल टू, या साइज ऑफ इंटीजर इक्वल टू इसके जो साइज है वो प्रिंट होगा। तो उसके लिए क्या है, अपन कैसे करते हैं कि जो ये %d है ना, और ये दो कोटेशन जो दिख रहा है यहाँ पे साइड में, एक राइट में और एक लेफ्ट में, और इसके बीच में है %d। तो %d के पहले अपन जो भी मैसेज टाइप करते हैं ना वो आउटपुट में शो होता है, जैसे साइज ऑफ इंटीजर इक्वल टू। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही इस कोड को कंपाइल करेंगे 0 एरर, उसके बाद रन। सो यहाँ पे क्या एक मैसेज के साथ आउटपुट हो रहा है कि साइज ऑफ इंटीजर इक्वल टू 4, मीन्स कि इंटीजर के साइज जो है वो 4 है। इसमें अपन जो भी टाइप करेंगे, जैसे नेम, जो भी मैसेज प्रिंट करेंगे वो मतलब टाइप करेंगे वो आउटपुट में शो होगा। एक बार टाइप करना इसको, और मैं कमेंट के लिए ऊपर लिख देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट। मतलब ये क्या कर रहा है, ये कोड फाइंड साइज ऑफ डेटा टाइप कर रहा है, मतलब डेटा टाइप के साइज को ये फाइंड कर रहा है, मीन्स कि इंटीजर का साइज कितना होना चाहिए प्लस होगा। यहाँ पे जो भी अपन ऐड करेंगे वो शो होगा दो कोटेशन के अंदर में। ये तो था किसके लिए, इंटीजर वैल्यू का डेटा मतलब साइज काउंट करना था तो उसके लिए। अब अपन क्या करेंगे फ्लोट वैल्यू के लिए, मीन्स कि फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। फ्लोट डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम मैं बी रखता हूँ। उसके बाद फ्लोट डेटा किस टाइप की होती है, जो पॉइंट में होता है डेटा, जैसे 10.45 ले लिया। अब इसके साइज शो करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम अपन कोड यही होगा, और फ्लोट डेटा के जो मतलब टाइप है उसके साइज भी न्यूमेरिक की होगा इंटीजर में ही, तो इसलिए %d ही अपन यूज करेंगे। एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, साइज ऑफ यहाँ वन एरर जनरेट बता रहा हूँ। फ्लोट। ओके, सॉल्व अभी कर देता हूँ मैं, कंपाइल 0 एरर एंड रन। सो ये क्या है, साइज ऑफ इंटीजर 4 एंड साइज ऑफ फ्लोट 4, मीन्स कि इंटीजर एंड फ्लोट डेटा टाइप के साइज 4 है। क्या एरर शो कर रहा है, एक बार स्क्रीन शो करना, एक बार क्लिक करना रन पे। ये जो साइज ऑफ है ना ये कीवर्ड है, तो साइज और ऑफ को साथ में ही लिखो, स्पेस नहीं दो इसमें। अब एग्जीक्यूट करना, हो जाएगा।
हो गया ना। साइज ऑफ इंटीजर, और ऐसे ही फ्लोट के लिए करो, फ्लोट वाज नॉट डिक्लेयर। ओके, फ्लोट जो होते हैं ना वो स्मॉल में होता है एफ इसके, इसलिए एरर शो कर रहा है। तो 0 वहाँ एंड फ्लॉट 0। मैं भी करूँ? हाँ, फ्लोट कर देना, तभी तो पता चलेगा कि ये फ्लोट डेटा टाइप का साइज है। हालांकि साइज उतना ही है इंटीजर और फ्लोट का, इसलिए भी 4 बाइट और यहाँ पे भी 4 बाइट शो हो रहा था। जितना भी कोड कर रहे हो ना सी एक्स एक्स डॉइड में, उसको ना सेव कर लेना, ताकि बाद में रीड कर सकोगे। फाइल का ऑप्शन होगा, मैं एक बार फ़ोन में शो कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो फाइल का ये ऑप्शन है ना आइकन, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा पॉपअप ओपन होगा। उसके बाद यहाँ 3 नंबर पे सेव का ऑप्शन होगा, इस पर जैसे क्लिक करोगे ये डायरेक्टरी चूज करने के लिए बोलेगा। मैंने ऊपर वाला कर लिया। उसके बाद यहाँ से फाइल का नेम डिसाइड करोगे, तो मेरे मान के चलो ये डेटा टाइप का साइज इससे फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ डेटा टाइप। अब उसके बाद सेव पे क्लिक करूँगा, ये फाइल सेव हो गया। अब ऊपर यहाँ पे फाइल का नेम शो हो रहा है। और फिर अलग कोड के लिए इस फाइल के आइकन पे क्लिक करेंगे, ऊपर न्यू आएगा, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर इसमें जो कोड करना होगा उस कोड को करेंगे। उसके बाद फिर से उस कोड जो काम से रिलेटेड होगा उसको सेव करेंगे, फिर न्यू, फिर ऐसे ऐसे करते जाएंगे। और इस कोड में अपडेट करना हो तो अपडेट भी कर सकते हैं, और फिर से इस पर सेव कर देंगे ऐसे, तो वो सेव हो जाएगा। प्रैक्टिकल परफॉर्म मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आ सके, और एक लॉन्ग टर्म के लिए भी अंडरस्टैंडिंग होगा। और मैं तो ऐसे भी चाहता हूँ कि बहुत ही इजी वे में समझाने का। तो जो आउटपुट आ रहा है वो क्या हो रहा है, एक ही लाइन में अपना आउटपुट आ रहा है। जैसे साइज ऑफ इंटीजर इक्वल टू 4, और उसी लाइन में साइज ऑफ फ्लोट इक्वल टू 4। मेरे को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है कि पहले आए साइज ऑफ इंटीजर इक्वल टू 4, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आए साइज ऑफ फ्लोट इक्वल टू 4। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं स्लैश, मीन्स कि बैक स्लैश एन। सो फॉरवर्ड स्लैश जो होता है वो आगे की तरफ झुका होता है, ये वाला जो स्लैश है, और बैक स्लैश जस्ट इसके अपोजिट होता है, वो बैक की तरह, बैक की तरफ झुका होता है। तो बैक स्लैश उसके बाद एन। उसके बाद जैसे ही अपन इस कोड को कंपाइल करेंगे, 0 एरर एंड 0 वार्निंग, उसके बाद रन करेंगे, तो नेक्स्ट लाइन में आउटपुट शो होगा। ओनली जो %d अपन जो यूज किए हैं ना उसके राइट साइड में बैक स्लैश एन यूज करोगे तो नेक्स्ट लाइन में डेटा आउटपुट शो होगा। के लिए इतना ही, फिर अपन कल की ओके क्लास भैया। में इसके आगे से, जैसे कैरेक्टर के लिए साइज, इस डेटा के जो वैल्यू है, ये वेरिएबल में जो 6 असाइन है 6 को कैसे प्रिंट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो इस 100% फ्री लाइव ऑनलाइन क्लास के लिए, वो कमेंट कीजिए या गूगल फॉर्म भरकर सीट बुक कीजिए, क्योंकि ये कोर्स ऑलरेडी 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। और ये गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद। आज ही जुड़िए टेक्नोलॉजी वाला के साथ और अपने कैरियर को एक नया आयाम दीजिए।